सकता है जैसे कभी हुआ करता था। पहली बात तो ये जो प्रदूषण वाला वो है कि जो टेस्ट कराते हैं प्रदूषण, बहुत सारे लोग ऐसे जुगाड़बाजी से प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। और ट्रैफिक पुलिस वाले क्या कहते हैं, भैया लाओ कागज दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ, पॉल्यूशन दिखाओ। और पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट तो देख लिया, लेकिन गाड़ी पॉल्यूशन कर रही है नहीं कर रही है इसका क्या पैमाना है। ठीक है, आपने जो पॉल्यूशन टेस्टिंग का जो सेंटर है वो खोले हुए हैं और वो सरकारी है, लेकिन आपको क्या पता है कि वो धांधली नहीं कर रहा है। आपको क्या पता है कि पैसे लेके वो गलत पॉल्यूशन के सर्टिफिकेट्स नहीं बना रहा है। और दूसरा, आपको हर कार मैन्युफैक्चरर की को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि भैया ऐसी क्या बात है कि तुम्हारी गाड़ी 1 साल 2 साल 3 साल में इतना पॉल्यूशन करने लग जाती है। या आप गारंटी दे रहा है पेट्रोल की 15 साल की, डीजल वाले गाड़ी की 10 साल की, ठीक है, तो कम से कम उतने दिन तो पॉल्यूशन की जरूरत ना पड़े। और पॉल्यूशन हो रहा है तो किस कारण हो रहा है, इसमें किसकी, मेरी गलती थोड़ी है। इसमें गलती बेसिकली, इसमें गलती तो है भैया कंपनी की जो गाड़ी बना रही है, कितनी घटिया क्वालिटी को बना रही है कि 2 साल 3 साल में इतना पॉल्यूशन करने लग जाती है। भैया उनको पकड़िए ना, जो जड़ है वहाँ पकड़िए। मतलब आप पत्तों को कितना भी सैनिटाइजर डाल लीजिए, पत्तों पर कितना भी दवा छिड़क लीजिए, छिड़क लीजिए पत्तों पर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। फर्क तभी पड़ेगा जब जड़ में देखेंगे कि आखिर उसके जड़ में है क्या, किस कारण से ऐसा हो रहा है। जब तक उस जड़ को नहीं फिक्स किया जाएगा, उस जड़ को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और इतने इतने बड़े पढ़े लिखे IIT, IIM, IBM, सॉरी IIM, IIT, इतने बड़े बड़े, इतने इंटेलेक्चुअल्स, इतने बड़े लोग हैं, क्या उनको समझ नहीं आता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है इसके ऊपर। देखिए भाई साहब, ये फोन पे बतियाते हुए जा रहे हैं भैया, ऐसे ऐसे लोग भी है दुनिया में। अगर सटा देंगे तो गलती किसी और की हो जाएगी। सब जितने लोग जा रहे हैं सब फ्रस्ट्रेटेड, बेचारे दिन भर काम करके फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और घर को लौट रहे हैं। सबको जल्दी है कि मतलब कितना जल्दी हम अपने घर पहुंच जाए। सबकी यही मजबूरी है, क्या किया जाए, जिंदगी यही है। क्या बोले, देखिए बोलना तो खैर बहुत आसान है, चाहे मेरे लिए हो चाहे किसी और के लिए, लेकिन मुझे जो लगा कि इन चीज़ों से चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो मैंने वो बोला। आपको हो सकता है गलत या सही लगे कि भैया बैठे बैठे ज्ञान देने में कुछ आता थोड़ी है, बात वो भी सही है। मैं तो भैया अपना कमा खा रहा हूँ, कुछ नहीं तो ज्ञान ही दे रहा हूँ। लेकिन एटलीस्ट जो लोग पोजीशन में हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनको कम से कम इन चीज़ों पे सोचना चाहिए। अब आप दिवाली आई तो आपने पटाखा बैन कर दिया, भैया पटाखा चला नहीं, इतना पोल्यूशन हुआ कैसे, आप ये भी तो देखिए। चलिए आपके लिए आसान है कि दीपावली के पटाखों को बैन कर देना, कोई विरोध नहीं, कोई आपको, भाई उड़ाने वाले खैर उड़ाएंगे थोड़े मोड़े, लेकिन ओवरऑल जब पटाखे बैन है तो जो चोरी छुपे से ही उड़ाएंगे। जैसे कि बिहार में दारू बंद है तो लोग अब चोरी छुपे पीते हैं, लोगों को घर पे डिलीवरी हो जाती है। तो वैसे ही अगर बैन है तो जाहिर बात है एक बड़े मात्रा में, बड़े लेवल पे नहीं कोई पटाखा छोड़ेगा। लेकिन आप ये सोचिए ना कि जब पटाखा चला ही नहीं, दिवाली आई ही नहीं है, तब इतना पॉल्यूशन है, तो आप उस कारण को देखिए ना, उस कारण पे जाइए कि क्या है। अब आप करेंगे दिवाली के पटाखे बैन कर देंगे, ठीक है दिवाली खत्म हो जाएगी, फिर करीब ही देखिए बच गया। यहाँ से कहाँ जा रहे हो, देखिए बच गए बेटा। देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं, वहाँ से वहाँ कट मारा है और एक पागल आदमी गया, वो देखिए कैसे कट मार के देखिए इन महानुभावों को देखिए उल्टा चल के आ रहे हैं। सामने से आता हुआ आदमी का फुल देखिए वो कैसे कटा है, देख रहे हैं। और ये बहुत बहुत खतरनाक स्थिति है भैया यहाँ पे।
बस खुद को बचा के चलते रहिए। कब कहाँ कौन कैसे ठूक जाएगा आपसे या आपको ठोक देगा, कोई कोई भरोसा नहीं है। ये सब फ्रस्ट्रेट हैं, सब फ्रस्ट्रेट हैं। एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड इन दिस कंट्री। पेड़ पौधा भैया, मेट्रो बना, आपने 4-5 लाख पेड़ काट दिया भैया। दिल्ली में पेड़ लगाए कितने बताओ। अब तब जब मेट्रो काटा था आपने 4 लाख काटा, कम से कम 20 लाख पेड़ लगाते तो कम से कम उसमें से अभी 5 लाख पेड़ तो मतलब हो ही गए होते। और कुछ वो नहीं है। एक तो भैया आप अपना प्रदूषण जो क्रिएट कर रहा है उसको कम कीजिए, और उसके बाद पेड़ लगवाइए भैया। आप डिसीजन मेकर से, आप पैसा हमारे टैक्स का, उस पैसे से पेड़ लगवाइए कम से कम अच्छे से, है कि नहीं? पेड़ लगवाइए और कीजिए। सबसे पहले चीज़ों को भैया डिसेंट्रलाइज कीजिए। मुझे क्यों ज़रूरत होना चाहिए साला दिल्ली आके नौकरी करने का, आप बताइए। कोई कारण है इसका? कारण यही है ना कि मुझे अपनी जगह पे ना नौकरी मिलती है अच्छी, ना कॉलेज मिलता है, ना मैं सही से वहाँ पढ़ सकता हूँ, ना सही से नौकरी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे राज्य के जो नेता हैं वो काहिल हैं। तो इसलिए मजबूरी में मुझे देश की राजधानी या ऐसे किसी शहर में जाना पड़ता है और नौकरी ढूंढनी पड़ती है कि नहीं? अपना आराम से गांव में रहता, हरी हरी सब्जी खाता, स्वादिष्ट। अरे यार, इन लोग कहीं से भी घुमा लेते हैं, पागल लोग हैं यार। सही है यार, राइट मुड़ने का कट आगे है, लेकिन कुछ महानुभाव लोग पीछे ही से कट मार लेते हैं, जो कि कट उधर से आने के लिए। अब क्या कहा जाए इसे लोगों को? पुलिस वाले को भी सब गलती नहीं बोल सकते ना। कुछ लोग तीसमार खा होते हैं जिनको मतलब नियम कानून से कोई मतलब ही नहीं है, उस चक्कर में साले किसी किसी को ठोक देते हैं। क्या ब्रेक मारे हो भाई, क्या कर रहे हैं यार? देखिए, हम तो क्या बताया जाए। देखिए, अब ऑफिस से घर जा रहे हैं, दिन भर का थकान है। यही मैं देखा हूँ, आदमी किसी लायक नहीं बचता है। मतलब दिन भर काम करने के बाद किसी लायक नहीं बनता है। यहाँ तक कि अच्छी नींद नहीं आती है, थकान इतनी हो जाती है, कहा जाए देखा जाए तो मेहनत इतनी हो जाती है, लेकिन एक अच्छी नींद के लिए आदमी तरसता रहता है। कहाँ देखिए बीच में ज़्यादा 40 के स्पीड पे चला रहा है, अगल बगल इसके 60-70 पे चला रहे हैं भैया। ऐसे लोगों से आग्रह है कि भाई आप स्लो चलाना है, मैं आप ही की सुरक्षा के लिए बोल रहा हूँ। साइड में चले जाइए, थर्ड लेन में चलाइए आराम से अपना। फर्स्ट लेन में, सेकेंड लेन में आप चला रहे हो 40 के स्पीड पे, तो पागल आदमी 80-90 की स्पीड पे आएगा और उसको ब्रेक मारना पड़ेगा, तो आपको लगता है ब्रेक मार पाएगा? है? अभी तो एक बहुत बड़ा जाम झेलना मुझे बाकी है। आनंद विहार के नज़दीक सदा बन रहा है फ्लाईओवर, दो एक साथ। उन्होंने रास्ता इतना संकरा कर दिया है कि आधा घंटा तो वहीं लगता है। कहाँ यहाँ जाम मिल जाए पता नहीं। दिल्ली में आप निकले हैं तो कहाँ किस जगह आप फंस जाएंगे, किस जगह जाम मिल जाएगा आपको लंबा सा पता नहीं है इस चीज़ का। यही है जिंदगी की जद्दोजहद है, ऐसे ही लड़ाई करते चलना है, ऐसे लड़ते जूझते जिंदगी जीनी है। मोदी जी से बस यही आग्रह है कि मोदी जी, जैसे गुजरात में चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड है और हर शहर लगभग अपने में सक्षम है, वैसे ही पूरे देश में लागू कीजिए, आप ही से होगा। बाकी हमको नहीं लगता है कि अब ऐसा कोशिश कीजिए कि किसी को
मन हो, इंटरेस्ट हो, तभी वो बाहर जाए और नौकरी करे। उस नहीं तो उसको उसके शहर में, उसके ज़िले में, उसके गांव में, उसके राज्य में एटलीस्ट नौकरी मिल जाए कि उसको कहीं मारा मारा फिरना ना पड़े बाहर जाके। जितनी गाड़ियों में मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे लटके हुए हैं कि भैया जल्दी पहुंचा दो घर, सब जाके खाना खा के सोना है। ये हालत है। नोएडा में तो गजब जाम होता है। नोएडा और गुड़गांव में, मैं पहले गुड़गांव में था भाई साहब, 2-2 किलोमीटर लंबा जाम लगता था वहाँ पे। 2-2 किलोमीटर समझ ही नहीं आता था। खैर वहाँ तो मैं कैब से जाता था, अपना पीछे डर के सो जाता था। जब पहुँचता था ऑफिस तो देखा जाएगा। यहाँ तो मजबूरी में नहीं जाता हूँ कैब से, क्योंकि टाइमिंग का इशू है। नहीं तो मैं बेस्ट है कि भैया कैब में बैठो, लेकिन वही है कैब आप घुमाते फिराते ले जाते हैं। अगर मैं वैसे नॉर्मली 1 घंटे में पहुँच जाऊँ, कैब वाला कम से कम 2 घंटा लेगा। समय का बर्बादी है। सुबह 4 घंटे, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, 4-5 घंटा। कोई माई बाप होता नहीं है। इस 3-4 घंटे में मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, है कि नहीं? आप ही लोग बताइए। आप लोग भी बोलिएगा कुछ, हम ही जो बुलवाते रहिएगा। चलिए मान लीजिए हम ही बोल रहे हैं, कैमरा हमारे सामने है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस पर कमेंट कीजिए। ठीक है? ठीक है, सुने होंगे गाना आप, है ना? क्या नहीं? ठीक है, ठीक है। नहीं है। अब देखिए मेट्रो बना, कितना मतलब ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। मेट्रो की फ्रीक्वेंसी और थोड़ी बढ़नी चाहिए, नंबर ऑफ डब्बे बढ़ने चाहिए, और जिस एरिया में बहुत ट्रैफिक जाम होता है उस एरिया में मेट्रो और भी मेट्रो बनने चाहिए। और सबसे पहली बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। बसेस हैं मतलब हर स्टेट में। जैसे मान लीजिए, चलिए दिल्ली का तो डीटीसी हो गया, नोएडा था कि नोएडा का भी कुछ होना चाहिए जो नोएडा में बस चला है, नोएडा से दिल्ली या नोएडा से गाजियाबाद या जैसे भी, मतलब हर हर जैसे इस टाइप का जो भी शहर है, जैसे ठीक ठाक, मतलब एक बड़ा शहर है जैसे हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, बेंगलोर में तो बहुत अच्छी है व्यवस्था शहर की वहाँ, लेकिन वैसे भी वहाँ बहुत जाम होता है। उसके पीछे के रीजन और भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, क्या वो समझ में नहीं आता है कैसे। अब परेशान है बेचारे, सब अपना घर पहुंचना चाहते हैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। उनका भी कोई दोस्त